हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि हम लोग जितना प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं, बहुत ही निचोड़ प्रश्न लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना? तो आप लोग को जितना हो सके उतना प्रश्न देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलेंगे और जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का प्रयास करेंगे और जितना हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को लिख कर याद कीजिएगा। आप लोग कहा जा रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग्म के रचनाकार है? तो युग्म पूछा है तो भारत तेंदु युग्म मारेंगे। क्या मारेंगे? भारत तेंदु युग्म मारेंगे। लेकिन काल के पूछता तो आधुनिक काल मारते। आप याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है 3 कहानियां लिखे थे। सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था, ठीक है ना? तो उसने कहा था, इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? मैं जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सुनने का प्रयास कीजिएगा और नोटबुक पर लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? मतलब जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो पाठ को लिखा गया है उस पाठवा के नाम पूछा जा रहा है। प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचा गया। तिरिछ जो है उदय प्रकाश के द्वारा रचा गया है, ठीक है ना? तो संपूर्ण क्रांति इसका हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, जितना हम लोग एक्स्ट्रा बतला रहे हैं उसको याद रखने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे में कौन सा समास है? जल्दी बतलाइए, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा कि सर धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे शब्द एक ही है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि लीड वेस्टर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड वेस्टर के नजर में जय कृष्णमूर्ति जी क्या थे? कहिएगा गुरु जी विश्व शिक्षक के रूप में माने जाते हैं और विश्व शिक्षक थे, ठीक है? ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सपरिवार में कौन सा शब्द उपसर्ग है? मित्र इसमें मतलब पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा स्व उपसर्ग है। क्या है? स्व उपसर्ग है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 6 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि अधपका में कौन सा उपसर्ग है? अध जोर पक्का, अध जोर पक्का, है ना? अधपक्का हो जाएगा, तो यानी अध जो हो जाएगा यहाँ उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बड़वे रामायण किनकी रचना है? बड़वे रामायण किनकी रचना है? कहिएगा सर हमें पता है बड़वे रामायण कह रहा है तुलसीदास जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीजक के रचयिता कौन है? आप कहिएगा सर गुरुजी हमें पता है बीजक के रचयिता पूछा जा रहा है, तो हमें तो पता है कि कबीर दास जी है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओर सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है आता है? ओर सदा नीरा जो है किस निबंध विधा के अंतर्गत आता है? कहिएगा गुरुजी हमें पता है कहानी है। क्या है? कहानी है। तो कहानी का में दिया है, ऑप्शन डी में नहीं दिया है। ऑप्शन डी में कहानी नहीं दिया है। बिल्कुल ऑप्शन क्या, सॉरी, ओर सदा नीरा पूछा जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर जी के नाम लिखा हुआ है, निबंध है मेरे भाई। याद रखिएगा 10 का ऑप्शन बी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया, तो जगदीश चंद्र माथुर जी निबंधों का ना लिखा गया है, लिखे हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? सुधार लीजिएगा यहाँ पर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की माँ पाठ के रचयिता कौन है ना? कहिएगा सर मोहन राकेश जी है। बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे दोस्त। कहा जा रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ के निबंध के रचनाकार कौन है? कहिएगा शिक्षा पाठ के जय कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे क्या? बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि जय कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कहिएगा अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी एक कहानी है, ठीक है ना? अर्धनारीश्वर पाठ जो है एक प्रकार का कहानी है, आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम? जिद्दू कृष्णमूर्ति हमने अभी बतलाया। क्या? जिद्दू कृष्णमूर्ति हमने अभी चर्चा ही किया, ठीक है? चलिए
अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? कहिएगा गुरुजी हमें पता है वीर रस पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा जाएगा प्रेम के पीर के कवि किससे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? कहिएगा गुरुजी उषा जो है ना प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और उषा पाठ के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? कवि रघुवीर सहाय कौन? कवि रघुवीर सहाय के पिता का जो नाम हुआ था क्या था? कहिएगा गुरुजी हरदेव सहाय था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक शिव नहीं कहलाता, ये तो हम लोग संस्कृत में भी 10 क्लास में पढ़े थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम का ग्रामीण होता है, समाज का सामाजिक होता है, इतिहास का ऐतिहासिक होता है, जात का जातीय होता है, पर्वत का पर्वतीय होता है। आप याद रखिएगा, ये सारे आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ग्राम का क्या होगा? ग्रामीण नहीं होगा, बिल्कुल ग्रामीण होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईमानदार शब्द का विलोम शब्द होगा। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बेईमान नहीं होगा, बिल्कुल बेईमान होगा, ऑप्शन सी होगा 21 का, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर का काल्पनिक रूप क्या है? शंकर और पार्वती का है, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग चर्चा भी किए थे ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक, 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का जो नाम था क्या था? कहिएगा गुरु जी रत्नावली था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अगर आपका नंबर जो है अच्छा आता है परीक्षा में तो पुरस्कार मिलेगा, लेकिन वहीं पर आपका नंबर कम आता है तो आप समझ सकते हैं ना आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है कौन है? तो इस सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि हम पहले करा चुके हैं क्वेश्चन, है ना। उर्वशी है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 25 का, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है कौन है? संपूर्ण क्रांति याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ऑप्शन सी होने वाला है, 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि सूरदास है। कौन? सूर सागर के कवि सूरदास है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा 27 का, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आत्मा का विशेषण क्या है? आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। अब कौन आत्मीय होता है? बिल्कुल आत्मीय नहीं होगा मेरे भाई, आत्मीय बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आत्मा का विशेषण जो होता है आत्मिक होता है, ठीक है ना, आत्मीय गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता की कवि कौन है? कहिएगा सर जन जन का एक चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, ऑप्शन बी में दिया है और ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? कहिएगा गुरु जी भूषण जी कह रहा है, हाँ रीति काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक जो है कौन हो जाएंगे? कहिएगा गुरुजी उसने कहा था लहना सिंह, ऐसा तो सवाल भोर नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन रघुवीर सहायक का जन्म स्थान है। रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थान कौन है? लखनऊ है, याद रखिएगा। लखनऊ जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम महेश्वर था और महेश्वर एक डॉक्टर था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञे होते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं या है? किस काल के कवि है? अभी है ना, फिलहाल में है, तो कहिएगा सर
तुलसीदास पूछा जा रहा है। हमें पता है भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन कराते हैं उसमें से कम 10% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। अभिन्न के हिसाब से अगर हम लोग महामैराथन अगर 5 घंटा वाला कराए, 7 घंटा वाला कराए, उसमें तो 100 में 100 आ सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि वहाँ कम से कम महामैराथन में लगभग में हम लोग 1000 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं अभिन्न, ठीक है ना। अभिन्न कर रहे हैं, महामैराथन की तैयारी हो रहा है ना। ये महामैराथन कब चलेगा ये आप सभी को तो पता है ना, ये चलता है। और याद रखिएगा, ये में हम महामैराथन जो कर लेता है उसका परीक्षा में सफल नंबर आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है या माने जाते हैं। तो आप कहिएगा सर बालकृष्ण भट्ट जी ये कौन काल के रचनाकार है, तो कहिएगा कि सर आधुनिक काल के, क्योंकि पहले यही क्वेश्चनवा का हमने चर्चा किया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। यह जो है गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन बी वाला सही होगा 38 का, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती नहीं है, मालती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए होगा 39 का, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। इनमें से कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना वो है, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ऑप्शन बिल्कुल बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का जूठन क्या है। जूठन जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि जूठन पाठ के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के किस विधा की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, कहिएगा गुरुजी हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का क्या है, डायरी है। और यह जो है मलयज जी के द्वारा लिखा गया, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे करके इनमें से कौन प्रेम के पीर कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। और कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को माना जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके जबान पर होनी चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। कहा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं, यह है कहिएगा ब्रज भाषा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। तुलसीदास के बचपन का नाम जो था राम बोला था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। कहा जा रहा है नाभा दास की दीक्षा गुरु कौन थे। नाभा दास के दीक्षा गुरु का नाम जो था क्या था, कहिएगा कि नाभा दास के दीक्षा गुरु का नाम जो था क्या था, स्वामी अग्रदास था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, राजा रुद्रा शाह ने दिए थे, बिल्कुल ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र वियोग किनकी रचना है। ये तो सारे बच्चे को पता होगा, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ये भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। अनुराग का विराग होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 49 का, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अचानक मुसीबत आ जाना, अचानक मुसीबत आ जाना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 50 क्वेश्चन यहाँ बतलाया है और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न बतलाया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए और हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतलाए हैं उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कीजिएगा और जहां न बुझाया होगा ना वहां कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।